एक तरफ देश एक बार फिर अपनी इस नई सरकार को चुनने की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी जनता को रिझाने में जुटे हैं। ऐसे में हमें अपने सांसदों का कामकाज जनता के लिए कैसा रहा ये जानना बेहद जरूरी है। हमारी कोशिश है कि हम अपने उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अपने दर्शकों के सम्मुख रख पाएं जो पहले सांसद रहे हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आपके सांसदों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, संसद में उनकी उपस्थिति कितनी रही और उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कितने सवाल पूछे, साथ ही गोद लिए गांव में कितना काम हुआ, ये आपको बताते हैं ताकि आप अपने सांसदों के काम का आकलन कर सकें ठीक से। इस बार सांसदों को चुनने में सही फैसले भी आप ले सकें। इससे पहले हम उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट का हाल बयां कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी हम टिहरी लोकसभा सीट और नैनीताल लोकसभा सीट के बारे में आपको बता चुके हैं। आज के वीडियो में हम अल्मोड़ा से 2 बार के सांसद और वर्तमान प्रत्याशी अजय टम्टा के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाल रहे हैं। अजय टम्टा 2014 के कार्यकाल में मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार वो लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उनके सदन में उपस्थिति को लेकर क्या है। अजय टम्टा की संसद में 88.6% हाजिरी रही है और उन्होंने 9 सवाल पूछे हैं। मौजूदा समय में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को 17 करोड़ में से 11,81,50,000 की सांसद निधि जारी हुई है। इसके साथ ही 5,18,50,000 की सांसद निधि जारी होना बाकी है। ब्याज 1,05,91,000 मिलाकर 18,05,91,000 की सांसद निधि में से मात्र 8,51,59,000 की सांसद निधि 31 दिसंबर तक खर्च कर पाए हैं अजय टम्टा। उनके अभी तक कार्यकाल खत्म होने तक 9,53,31,000 यानी 52.79% सांसद निधि खर्च होना बाकी है। बात उनके द्वारा गोद लिए गांव की करें तो यहां उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक दिखाई दिया। चंपावत जिले के मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर स्थित शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध खेती खान का सांसद आदर्श गांव गौशनी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। गांव में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। गौशनी गांव की आबादी वर्तमान में करीब 2600 और 1400 मतदाता इस गांव में हैं। गौशानी गांव को सांसद अजय टम्टा ने 8 मार्च 2022 को गोद लिया था। ग्रामीण सांसद पर गांव को गोद लेने के बाद कभी भी गांव का भ्रमण नहीं करने और जन समस्याएं ना सुनने जैसे आरोप लगाते हैं। सांसद की ओर से गांव को गोद लेने के बाद धरातल में एक भी काम किया नहीं गया है। एक भी विकास कार्य का सांसद के नाम से बोर्ड नहीं लगा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी आदि के मामलों में गांव में बहुत काम करने की जरूरत बाकी है। गांव में लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी तक मिल नहीं पाता है। गर्मियों में हर तीसरे दिन ही लोगों को पानी मिल पाता है। ग्रामीणों ने एक बड़ी लिफ्ट पेयजल योजना बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकरण करने, बारात घर का निर्माण करने आदि की मांगें रखी थीं, लेकिन उस पर कोई भी काम हो नहीं पाया, जिसकी वजह से यहाँ के ग्रामीण बेहद निराश हैं और नाराज भी हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि जब गांव को भाजपा सांसद अजय टम्टा ने गोद लिया था तब जनता को इस पिछड़े क्षेत्र में विकास कार्य होने की काफी उम्मीदें थी। सांसद ने जब से गांव गोद लिया है तब से उनके दर्शन हो नहीं पाए हैं। अस्पताल का उच्चीकरण, टीआरसी, शिक्षा, गांव की सड़क की समस्या को लेकर सांसद से वार्ता तक नहीं हो पाई है। गांव को गोद लेने के बाद से सांसद ने एक भी काम नहीं किया है। एक और महिला कहती हैं कि 10 सालों में उनके दर्शन तक नहीं हो पाए हैं। खेती खान क्षेत्र में कहीं भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। क्षेत्र की बेटियों की सुविधाओं को देखते हुए महिला डिग्री कॉलेज खोला जाना चाहिए था, जिसको लेकर चर्चाएं थीं। लोहाघाट डिग्री कॉलेज आने जाने में प्रतिदिन छात्राओं को 120 रुपए का टिकट देना पड़ता है। परीक्षा के दौरान समय से पहुंचने के लिए वाहन बुक करके जाना पड़ता है। गांव की एक अन्य महिला बताती हैं कि सांसद गांव में भ्रमण करने के बजाय रोड ही रोड वाहन से आकर चले जाते हैं, लेकिन यहां कभी नहीं आते हैं।
एक बुजुर्ग माधवानंद गहतोड़ी जो रिटायर्ड अध्यापक है वो बताते हैं कि मेरी उम्र 63 साल है। मैंने सांसद अजय टम्टा का नाम तो जरूर सुना है लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं। मैंने जीआईसी खेती कांड में LT ग्रेड में 27 साल सेवा की। पुरानी और आज की शिक्षा को देखते हुए बड़ा दुख होता है। उस दौरान विद्यालय में 1500 बच्चे पढ़ते थे, वर्तमान में 100 विद्यार्थी भी नहीं है। इस बार ऐसा विद्वान नेता सांसद बने जो हर समस्या का समाधान करने का दम रखता हो। नेता ऐसा ना हो जो केवल चुनाव के दौरान अपना नारा लेकर आए और चुनाव जीतने के बाद उनका चेहरा ही ना दिखे। वैसे देश की आज़ादी में गौशनी गांव के लोगों का बड़ा योगदान रहा। गौशनी गांव वो गांव है जिसने 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए। गौशनी गांव के लोगों ने सांसद अजय टम्टा पर क्षेत्र में कोई काम न करने जैसे आरोप लगाए हैं, चुनाव बहिष्कार तक करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने सांसद से गांव में किए गए विकास कार्यों को सार्वजनिक करने के बाद ही चुनाव बहिष्कार समाप्त करने की बात कही थी। चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीण सांसद की ओर से गांव में किए कामों को दिखाए बगैर इस चुनाव बहिष्कार को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। अपनी जिद पर वो अड़े हुए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सांसद का काम क्षेत्र में खास नजर नहीं आ रहा है। जहां पहले क्षेत्र में विकास पर सांसदों का ध्यान स्पष्ट था, वहीं अब सांसद कम व्यस्त नजर आ रहे हैं। जाहिर है जनता सांसद के प्रदर्शन से असंतोष व्यक्त कर रही है और क्षेत्र में और अधिक सक्रिय भागीदारी देखना चाहती है। कम शब्दों में ये था अल्मोड़ा से भाजपा सांसद अजय टम्टा का रिपोर्ट कार्ड। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। वोट देने से पहले अपने प्रत्याशी का चयन सोच समझकर करें। वोट देने के लिए अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आपका एक एक वोट इस देश के भविष्य की नींव रखेगा। फिलहाल इजाजत दें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।